राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है छुटकारा भाग दो। क्योंकि पंकज जब भी खराब मूड में घर आता था, तब प्रेमलता जी अगर उसे बहू के खिलाफ भड़काती थी तो पंकज अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता था और 3-4 दिनों तक वह अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता था। ऐसे में जब प्रतिभा उसे मनाने की कोशिश करती थी, तब प्रेमलता जी को बड़ा मज़ा आता था। उन्होंने जल्दी से रसोई में जाकर अपने बेटे के लिए अदरक वाली चाय बनाई और फिर उदास चेहरा लेकर बेटे के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा देख, आजकल तेरी पत्नी ज़्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। वह तो आज खुलेआम मेरे मुंह पर आकर बोल रही थी कि उसे मुझसे छुटकारा चाहिए। अब तुम लोग जवान हो रहे हो तो क्या मैं अपनी माँ से पूछोगे ही नहीं? ठीक है बेटा, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। तो तुम एक काम करो बेटा, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। मैं वहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन का काट लूँगी। वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने यह घर तुम्हारे नाम कर दिया था, तो मैं मजबूर औरत अब जाऊँगी कहाँ? बहू तो मुझे घर से निकाल देना चाहती है। इतना कहकर वो अपने नकले आंसू बहाने लगी। अपनी माँ की बात सुनकर पंकज ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है माँ, तुम्हारी बात भी सही है। अगर तुमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, तो हमें भी अब चैन से जीने दो। यह रोज़ रोज़ की किचकिच मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आप भी सुकून से रहना और मैं भी थोड़ा आराम से रहूँगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर तेज़ी से अपने कमरे में चला गया। अपने बेटे का इस तरह का व्यवहार देखकर प्रेमलता जी को कुछ समझ नहीं आया कि पंकज ने यह क्या कह दिया। उसने तो सोचा था कि यह सब सुनकर पंकज गुस्से में भड़क जाएगा और अपनी पत्नी को 2-4 बातें सुना देगा। फिर जब वह बहू आंसू बहाएगी तो मज़ा लेगी। लेकिन आज तो पंकज ने पाछा ही पलट दिया। अब तो उन्हें कुछ बोलते हुए भी शर्म आ रही थी। उन्होंने सोचा था कि जब घर छोड़कर जाने की बात करूंगी तो पंकज पत्नी को डांटेगा, लेकिन अब उन्हें पंकज से कोई बात करने का सिरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही सामने से मुंह खोलकर वृद्धाश्रम जाने की बात कही थी और पंकज ने भी उन्हें प्रस्ताव पर स्वीकार कर लिया था। यह बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। एक चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उनकी बहू प्रतिभा आराम से रसोई में खाना बना रही थी। घर में शांति छाई हुई थी, लेकिन यह शांति उन्हें किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। रात को डिनर के समय प्रेमलता जी ने सोचा कि मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी तो तब पंकज जरूर मेरे पास आएगा और मेरी नाराज़गी का कारण पूछे। हो सकता है वह ऑफिस में झुलाया हुआ था, तो इसलिए उसने मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कह दी होगी। यह सोचकर वह देर रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। लेकिन फिर भी पंकज उन्हें बुलाने नहीं आया तो प्रेमलता जी घबरा गई कि कहीं सचमुच उनका बेटा पंकज बदल तो नहीं गया। तभी उन्होंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो बेटा बहू दोनों साथ साथ ही बैठकर एक थाली में खाना खा रहे हैं। उनकी बहू प्रतिभा वहां आई और चुपचाप खाने की थाली उनके सामने रख कर वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय प्रेमलता जी अपने बेटे पंकज के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, बेटा क्या बात है? तू मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैंने एक बार कल तुम्हें वृद्धाश्रम जाने के लिए बात क्या कह दी, तू तो एक बार में ही तैयार हो गया। क्या तू भी अपनी माँ से परेशान हो गया है? बेटा, तुमसे तो मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी अपनी माँ की बात सुनकर पंकज ने कहा, माँ, कल तुम ही तो कह रही थी कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? मैंने तुम्हारी हर इच्छा का मान रखा है।
तो यह तुम्हारी इच्छा को कैसे टाल सकता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर प्रेमलता जी ने कहा, वह तो कल मैंने नाराज़गी में कह दिया था, तो तू क्या सचमुच मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आएगा? क्या अब तेरे लिए तेरी पत्नी की सब कुछ है? तभी पंकज ने कहा, माँ, मेरे लिए मेरी पत्नी भी मेरी है और तुम भी मेरी हो। लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी तुम्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं की, मगर तुमने हमेशा मेरी पत्नी को रुलाया है और यह बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा? अरे कल तुम दीदी को भड़का रही थी और अपनी वाहवाही कर रही थी, तो प्रतिभा ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। उसके बाद तुम दोनों सास बहू के बीच बहुत बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही है माँ। हाँ, बाबूजी ने यह घर मेरे नाम कर दिया था, लेकिन तुम जब तक चाहो इस घर में रहो। मैं तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ भेजूंगा, क्योंकि मैं इतना नालायक बेटा नहीं बन सकता। लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने प्रतिभा को बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं जल्दी ही एक किराए का मकान देखकर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। यह घर आपका था, आपका है और आपका रहेगा। अब आप आराम से रहना इस घर में। यह कहकर पंकज वहां से उठकर चला गया। अपने बेटे की बात सुनकर प्रेमलता जी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को उनकी सच्चाई पता लग जाएगी। उन्हें तो भरोसा था कि वह चाहे कितना भी गलत करे, बेटा हमेशा उसकी ही बात सुनेगा। लेकिन आज प्रतिभा ने अपनी सूझबूझ से अपने पति के सामने सबूत पेश करके अपनी असलियत को सामने ला ही दिया था। प्रतिभा कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी सास को इस तरह अकेला छोड़कर जाए। इसलिए उसने पंकज को समझाया, देखो, मैं बस इतना ही चाहती थी कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत ना हो, और मेरे साथ गलत हुई सारी बात जब मैं तुम्हें सामने रखती हूँ तो तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करते थे। बस इसलिए मैंने यह वीडियो बनाकर दिखाई थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मम्मी जी को अकेला छोड़ देना चाहती हूँ। मैं इसी घर में मम्मी जी के साथ रहूँगी, उनकी देखभाल भी करूँगी, लेकिन भावनात्मक रिश्ता नहीं बना पाऊँगी। वह गलत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ है। आखिर उन्होंने तुम्हें पाला है, इतना बड़ा किया है, तो हम उन्हें बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए। मुझे तो बस इतना ही चाहिए था कि वह मुझे ताने ना दे। जब वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काए तो तुम्हें भी उनकी बातों पर यकीन न हो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सास को बनाकर खिलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे इस घर में सुकून चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी चाहिए। तभी पंकज अपनी पत्नी की समझदारी देखकर हैरान हो गया कि उनकी पत्नी कितनी सरल स्वभाव की है। उधर प्रेमलता जी शर्म के मारे अपने बेटे से नज़र नहीं मिला पा रही थी। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि शुरुआत में अगर मैंने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते को कड़वा न किया होता तो आज घर का माहौल कुछ और ही होता। अब वह बेटे बहू के साथ रहकर भी हमेशा के लिए कटी हुई सी रह गई थी, क्योंकि पंकज की नज़रों में भी अब अपनी माँ के लिए कोई सम्मान नहीं था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।